Hello everyone. Welcome back to the another lecture of quadratic equation. In this lecture we are discuss about the completing square method. But उसके पहले ना मैं आपको उसके steps लिखवा दूं. First step is the coefficient of x square should be 1. If not, make it 1. जब 1 नहीं होता तो हमें उसको 1 लाना है. कैसे लाना है वो मैं बताऊंगा. Step number 2, find the term to be added using term to be added is 1 upon 2 multiply with coefficient of x the whole square. Okay, या तो फिर इसे लिख सकते हैं थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू करके. Then third step is add and subtract above term in the left hand side of the equation. इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार टर्म को प्लस करना है और एक बार टर्म को माइनस करना है. कौन से टर्म को? जो आपका आंसर आएगा वो. स्टेप नंबर 4, since first three term having become a complete square express it the complete square. आपको एक है ना थर्ड टर्म जो स्टार्टिंग के तीन टर्म होते हैं ना लेफ्ट साइड पे उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है. एंड स्टेप नंबर 5 टेकिंग स्क्वायर रूट और स्टेप नंबर 6 पे सिंप्लीफाई एंड राइट द फाइनल आंसर. ओके, ये स्टेप से कॉपी कर लो. अब मैं आपको और एक क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ. नाउ देखिए ये सारे स्टेप्स आपको काम आएंगे. सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 है तो हम थर्ड टर्म की ओर बढ़ेंगे. टर्म इज 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 अपॉन सॉरी होल स्क्वायर. 2 2 कैंसिल, आंसर इज 1. ओके, नाउ 1 को एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो. क्लियर है. अब स्टार्टिंग के थ्री टर्म में है ना परफेक्ट स्क्वायर से कन्वर्ट कर दो. तो यहाँ पे आएगा x 1 और प्लस का साइन है तो प्लस द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5 और ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. क्लियर. सो x plus 1 the whole square is equals to 6. Taking square root on both sides, your answer is x plus 1 is equals to plus or minus root 6 because root 6 is not a perfect square. So x is equals to -1 plus or minus root 6. तो इसको स्प्लिट करोगे तो x is equals to -1 प्लस रूट 6 और x is equals to -1 माइनस रूट 6. इससे आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होता. तो ये दोनों क्या है? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे देखिए m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू -3. तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए. ओके, नाउ इसका कोएफिशिएंट 1 है तो हम इसके बाद टर्म टू बी एडेड के और जाएंगे. This formula is 1 upon 2 multiply with coefficient of m the whole square because question में m variable use हुआ है. So 1 upon 2 multiply with -5 the whole square. Your answer is 25 upon 4. Okay. अब इसे एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन में. यस. तो स्टार्टिंग के तीन टर्म है ना वो किस में हो जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो m 5 अपॉन 2 बीच में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस द होल स्क्वायर. ये दोनों टर्म को पॉजिटिव साइन चेंज कर दो तो यहाँ पे आएगा 25 अपॉन 4 -3. क्लियर है. चलो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 माइनस 4 3 12 अपॉन 4. योर आंसर इज 13 अपॉन 4. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, so your answer is m minus 5 upon 2 is equals to plus or minus root 13 upon 2. क्लियर है. m को यहाँ पे रखो, 5 अपॉन 2 को वहाँ पे लेके जाओ तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 5/2 प्लस और माइनस रूट 13 अपॉन 2. तो एक बार लिख लो 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2. ये दोनों को एक साथ लिख सकते हो और एक काम कर लो 5 अपॉन एक बार प्लस लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो. क्लियर है. चलो, और दोनों का फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है. आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ. थैंक यू सो मच.